भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक कहता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी तय है। बट क्या हो अगर इंसान मृत्यु को ही रोक दे? What if we can actually say no to यमराज? ये बात शायद आपको सच ना लगे, लेकिन इंडिया के और बाकी कंट्रीज के बिलियनर्स डेथ को रोकने के लिए मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। सैम ऑल्टमैन ने हमें चैट जीपीटी दिया, जो आज पूरी दुनिया में आर्ग्यूएबली टेक वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान भी है। और अब उन्होंने 1500 करोड़ रुपए किसी प्राइवेट आइलैंड या यॉट खरीदने में नहीं, बल्कि रेट्रो साइंस नाम के एक स्टार्टअप लैब में लगाया है, जिनका मिशन है किसी भी ह्यूमन लाइफ स्पैन को 10 साल तक बढ़ाने का। अराउंड 8 साल पहले 2015 में इन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था, where they replaced skin of old and young mice, और रिजल्ट्स ये थे कि चूहों के मसल और ब्रेन को कुछ हद तक रिप्लेस किया जा सकता है। इस रिजल्ट को देखने के बाद सैम ऑल्टमैन said, and I quote, "Maybe there is a secret that is going to be easier to find than we think, indirectly linking to delaying death." ये कौन सा डिवाइस है जो दीपिंदर गोयल ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में पहनते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि ये डेथ को डीले करने के लिए है? क्या इन बिलियनर्स को कोई ऐसे सीक्रेट्स पता है जो हमें नहीं पता? मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, द बिगिनिंग। आज अचानक से इस चीज की जरूरत क्यों आ गई है कि हमें डेथ को रोकने के लिए इतना सब करना पड़ रहा है? ऐसा तो है नहीं कि सालों पहले लोग इस चीज पर काम नहीं कर सकते थे। आज ये चीज ट्रांस ह्यूमनिज्म की वजह से हो रही है। घबराओ मत, ये वर्ड सिर्फ सुनने में मुश्किल है। एक्चुअल में ये एक फिलॉसफी है जो कहती है कि हम हमारे ह्यूमन कैपेबिलिटीज और जो भी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस है, जैसे बीमारियां या फिर डेथ, इन सब को टेक्नोलॉजी और साइंस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हिस्टोरिकली मिडीवियल टाइम से ह्यूमंस हाई फर्टिलिटी को फॉलो करते आ रहे हैं। लोग उस टाइम पे 10-12 बच्चे करते थे, क्योंकि तब डेथ का कोई भरोसा ही नहीं था। 1900s में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 35 साल के बीच में थी, इसीलिए लोग ये मान के चलते थे कि ज्यादातर बच्चे एडल्ट होने से पहले ही मर जाएंगे। लेकिन आज 21st सेंचुरी में सिचुएशन रिवर्स हो गई है। आज ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज और एशिया के कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में बर्थ रेट काफी तेजी से गिर रहा है, जिससे ओवरऑल एजिंग पॉपुलेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों की शॉर्टेज बढ़ रही है। आज यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट 1.2 से 1.5 के बीच में है। चाइना में यह है 1.1 और साउथ कोरिया, विच इज लोएस्ट इन द वर्ल्ड, यहाँ यह नंबर है 0.7 का। इसका मतलब यह है कि 2050 तक साउथ कोरिया का ज्यादातर पॉपुलेशन एजेड हो जाएगा, जिस वजह से पूरे कंट्री को फंक्शन करने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर ये कंट्रीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी वॉर में इंक्लूड हो गए तो फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस में भी रैपिड डिक्लाइन आ सकता है। While the average required number of fertility rate is 2.1, इंडिया में भी आज 1.9 के पास फर्टिलिटी रेट है, जो आयरोनिकली एवरेज रेट से कम है। आयरोनिकली इसलिए क्योंकि एज ऑफ दिस पॉइंट हम दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्री है। और इसी पॉइंट पे ट्रांसह्यूमनिस्ट सॉल्यूशन लेकर आते हैं कि अगर दुनिया में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है तो उसे बचाने का सबसे सही रास्ता है एग्जिस्टिंग ह्यूमंस की उम्र और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना विद द हेल्प ऑफ ट्रांसह्यूमनिज्म लाइक मेडिसिन्स। मेडिकेशन भी ट्रांसह्यूमनिज्म का ही पार्ट है, क्योंकि इन अ वे वो भी आपका लाइफ स्पैन ही बढ़ा रहा है। एंड जो बिलियनर्स इस फिलोसॉफी को मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग एजिंग या बुढ़ापा कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये एक डिसीज है। और अगर ये एक डिसीज है तो इसे भी ठीक किया जा सकता है। चैप्टर 2, द ग्लोबल प्लेयर्स। इस रेस में सैम ऑल्टमैन के अलावा दूसरे बड़े गॉड्स ऑफ टेक जैसे जेफ बेजोस और इलॉन मस्क भी शामिल है। जेफ बेजोस ने रफली $3 बिलियन, यस $3 बिलियन एल्टोस लैब्स में इन्वेस्ट किए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा बायोटेक इन्वेस्टमेंट है। एंड एल्टोस लैब्स कोई ट्रेडिशनल कंपनी नहीं है, बल्कि इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया के कुछ वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट को रिक्रूट किया है। इनका फोकस है सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग पर, विच इज़ अ मेथड जिससे सेल्स की हेल्थ और रेजिस्टेंस रिस्टोर हो सकती है, और वो भी बिना उन सेल्स को स्टेम सेल्स में कन्वर्ट करे, जिससे कैंसर होने का रिस्क भी 0 हो जाता है। इलॉन मस्क के न्यूरालिंक को भी 5th राउंड ऑफ फंडिंग में $650 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है, जिससे आज न्यूरालिंक की वैल्यूएशन $9.5 बिलियन की हो गई है। इनका कंसेप्ट है हमारे ब्रेन्स को किसी डिजिटल चिप से मर्ज करने का, जिससे अगर आपकी बॉडी फेल भी हो जाए तो आपकी कॉन्शियसनेस डिजिटल बन जाएगी और बॉडी मरने के बाद भी टेक्निकली जिंदा ही रहेगी। अगर अभी भी आपको लग रहा है दैट ये सब चीजें सिर्फ ऑन पेपर हो रही है, देन मीट ब्रायन जॉनसन, जिन्हें आपने निखिल कामत के पॉडकास्ट को बीच में छोड़ते हुए या इनकी नेटफ्लिक्स सीरीज डोंट डाई में देखा ही होगा। डोंट डाई इनका मिशन है, जिससे वो ट्राई कर रहे हैं हमेशा यंग रहने की। बेसिकली ये एक मॉडल फॉलो कर रहे हैं प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट, जहां वो अपने 70+ ऑर्गन्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने के साथ साथ एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करते हैं। वो सुबह 5 बजे उठ के 100 से ज्यादा सप्लीमेंट पिल्स लेते हैं और एग्जैक्ट 8:30 बजे सो जाते हैं।
ब्रायन की फिलॉसफी ये है कि हमारा दिमाग हमें डेथ की तरफ पुश करता है, जैसे जंक फूड क्रेविंग, देर तक जागना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, इन सब चीज़ों से। इसीलिए उन्होंने डिसीजन मेकिंग पावर अपने ब्रेन की जगह डेटा और एल्गोरिथम को दे दिया है। इसका रिजल्ट ये है कि आज ब्रायन की एक्चुअल एज 48 ईयर्स की है, लेकिन बायोलॉजिकली उनकी बॉडी एक 18 साल के लेवल पे काम करती है। इसके साथ साथ उनका एक क्लेम ये भी है कि जहां सबकी बॉडी 12 महीने में जितना एज करती है, उनकी बॉडी उतने ही टाइम में सिर्फ 7 से 8 महीना ही बढ़ती है। मीनिंग ही इज एजिंग स्लो। एंड इफ यू थिंक कि ये कुछ पैसे वाले लोग किसी पागल सपने के पीछे भाग रहे हैं, तो इस रिपोर्ट को पढ़िए। एज ऑफ 2026 ट्रांसह्यूमनिज्म या एंटी एजिंग मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच गया है, जहां बायोटेक कंपनीज और स्टार्टअप्स ऑर्गन रीजनरेशन, एज रिवर्सल थेरेपीज, लॉन्जेविटी ड्रग्स जैसी चीजों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस शोज फ्यूचर में ह्यूमन एक्सिस्टेंस डेटा पे कितना हेवीली डिपेंड होने वाला है। टेक ब्रायन जॉनसन, जो क्लेम कर रहा है कि वो दुनिया के मोस्ट मेजर्ड मैन है। उनके शरीर का हर एक बायोमार्कर, हर एक हार्ट बीट डेटा में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये इंडस्ट्री इतनी आगे आ रही है, तो एक बात तो क्लियर है, फ्यूचर में जॉब्स डेटा डैशबोर्ड्स पर ही होंगी। आज डेटा साइंस, LLM और AI सिर्फ जॉब्स नहीं है, वो टूल्स है जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। और इसीलिए आपको इन टूल्स के साथ खुद को अपस्किल जरूर करना चाहिए। अब आइए इंडिया की बात करते हैं। आपने नोटिस किया, जोमेटो ने अपना पेरेंट नेम बदलकर एटर्नल कर दिया। क्यों? क्योंकि दीपिंदर गोयल का विजन फूड डिलीवरी से बहुत आगे बढ़ चुका है। दीपिंदर ने 200 करोड़ से ज्यादा रुपए अपने नए वेंचर कंटिन्यू रिसर्च में इन्वेस्ट किए हैं, विच इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। एंड वहां पे उनकी आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन आज के मॉडर्न वर्ल्ड के लिए बहुत स्लो है, और अगर हमें क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो हमें एक हेल्दी लाइफ के साथ साथ हमारी लॉन्जेविटी भी बढ़ानी होगी, जिससे हम कुछ सालों की जगह कई डेकेड्स के बारे में सोच सकेंगे। आपने दीपिंदर को काफी पॉडकास्ट में ये चिप लगाए हुए देखा होगा। ये एक मॉनिटरिंग डिवाइस है जो आपके दिमाग का रियल टाइम ब्लड फ्लो मेजर करता है। उनके हिसाब से अगर हम ब्रेन के ब्लड फ्लो को मैनेज कर लेंगे, तो हम एजिंग को स्लो कर सकते हैं। अगर आपको पता है इस डिवाइस का नाम क्या है, तो बताइए कॉमेंट्स में। चैप्टर 3, द टाइमलाइन। अगर ये सब सच है, तो सवाल ये आता है कि हमारी लाइफ एक्चुअल में कब बदलेगी। अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका जवाब छिपा है रे कुर्ज़वेल के प्रेडिक्शन में। ये एक वर्ल्ड फेमस इन्वेंटर और गूगल AI के प्रिंसिपल रिसर्चर है। इनके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 2030 वो साल होगा जब साइंस हर साल हमारी लाइफ में एक और साल ऐड करने लगेगी, और तब हमें हॉस्पिटल में चेकअप्स या ऑपरेशंस की जगह एज रिवर्सल शॉट्स मिलेंगे। जैसे आज हम फ्लू शॉट्स या पोलियो के शॉट्स लेते हैं, वैसे ही ये शॉट्स हमारे लिवर, हार्ट या किसी भी ऑर्गन को रीसेट कर देंगे। और 2045 वो साल होगा जब इनकी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग हम AI से मर्ज हो जाएंगे, जहां से हमारी इंटेलिजेंस बिलियन टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, और तब डेथ कंपल्शन नहीं, चॉइस बन जाएगी। इनकी प्रिडिक्शन को लाइटली इसीलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि इनके 147 प्रिडिक्शंस में इनका सक्सेस रेट 86% का है। यही थे जिन्होंने कहा था कि ईयर 2000 से पहले कंप्यूटर वर्ल्ड चेस चैंपियन को बीट कर देगा, एंड 1997 में डीप ब्लू कंप्यूटर ने एक्चुअल में वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराया भी था। चैप्टर 4, द आयरनी। एक तरफ जहां हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं और बिलियनर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स डेथ को रोकने के लिए खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी है जो सिर्फ 60 सेकंड्स में आपको मौत दे सकते हैं। इसका एक बड़ा कंट्रोवर्शियल फेस है द सैक्रोपॉड, जो एक 3D प्रिंटेड कैप्सूल है। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ खत्म करना चाहता है, तो वो इस पॉड के अंदर जाकर सिर्फ एक बटन दबा सकता है, एंड इन 60 सेकंड्स उसकी डेथ हो जाएगी। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। जैसे ही आप बटन दबाते हो, उस कैप्सूल में लिक्विड नाइट्रोजन भर जाता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल 21% से गिर के 5% पे आ जाता है। टेक्निकली इस प्रोसेस को हाइपोक्सिया कहते हैं, जहां इंसान को पहले थोड़ा डिजी फील होता है, बाद में वो बेहोश होता है, एंड लास्ट में बिना किसी सफोकेशन के उसकी डेथ हो जाती है। आयरनी देखिए, हम उस एरा में है जहां अमीर इंसान डिसाइड कर सकता है कि उन्हें 150 साल तक जीना है या सिर्फ एक बटन दबाते ही 60 सेकंड्स में मरना है। अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एलीट क्लास के पास रही, तो क्या पता फ्यूचर में 2 बायोलॉजिकल क्लास भी बन जाए, जहां एक साइड कम जीने वाले करोड़ों लोग होंगे और दूसरी तरफ कभी ना मरने वाले अमीर, जिससे वो उनकी पावर और पैसों को सेंचुरीज तक कंपाउंड करते रहें। इसके ऊपर एक टाइम इनइक्वालिटी जैसी कंडीशन भी आ जाएगी, जिसका मतलब है अमीर लोगों के पास ना सिर्फ ज्यादा पैसा होगा, बल्कि दूसरों से अब ज्यादा टाइम भी होगा। फ्यूचर में क्या होगा ये तो खुद फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन फॉर नाउ अगर हम ये मान भी ले कि बिलियनर्स 150 साल तक जिएंगे,
तो उस एक्स्ट्रा 50 साल तक वो करेंगे क्या? क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान सिर्फ सेल से नहीं, कनेक्शन से भी बनता है। अगर आप 150 साल तक जीते भी हैं तो आप अपने दोस्त, सिबलिंग्स और शायद अपने बच्चों को भी मरता देखेंगे। शायद कोई इसे भी ओवरकम कर दे तो आखिर में लोनलीनेस ही उनकी जान ले लेगी। एक रिसर्च के हिसाब से लोनलीनेस रोज 15 सिगरेट्स पीने जितनी खतरनाक है। क्या आप सच में चाहेंगे कि ब्रायन जॉनसन की तरह आपकी लाइफ भी एक एक्सेल शीट डिसाइड करे, हर एक कैलोरी ट्रैक्ड, हर एक सेकंड मॉनिटर्ड, और आपके बॉडी पार्ट्स उन कार पार्ट्स की तरह बन जाए जिसे हर थोड़े टाइम के बाद बदलना पड़े? आई पर्सनली वुडंट चूज दिस। आपके क्या थॉट्स है इस लाइफस्टाइल और डेथ को ऑप्शनल बनाने को लेकर? बताइए कमेंट्स में, और ऐसे और डीप डाइव टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड।